बाद नीचे की साइड में गिरता है उसकी रफ्तार तेज होती है। दूसरी तरफ मार्केट की गिरने की रफ्तार कभी भी तेज होगी, ये कर रहा हूँ लास्ट वीक यानी लास्ट जो फ्राइडे को क्लोजिंग हुई है और आज जो फ्राइडे को क्लोजिंग हुई है उस क्लोजिंग से देखा जाए तो हम 1230 पॉइंट डाउन आके यहाँ पे बैंक निफ्टी पे क्लोज किए हैं। और अगर इस वीक का हाई देखा जाए, हाई से क्लोजिंग देखा जाए तो लगभग हम 2100 पॉइंट ज़्यादा का डाउनफॉल करके हमने बैंक निफ्टी पे यहाँ पे क्लोजिंग दी है। लास्ट वीक में ऑलरेडी मैंने आप लोग को बताया था कि ये जो कैंडल शूटिंग स्टार कैंडल है ये मुझे यहाँ पे डरा रही है, क्योंकि ये टॉप पे बनी है। जो हमने टॉप लगाया था लास्ट वीक में 41,844 का हमने जो टॉप लगाया था, उस टॉप पे ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। और मैंने एग्जांपल भी आपको बताया था कि जब भी टॉप के पास में कोई बेरिश कैंडल बनती है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बनी है बेरिश इनगल्फिंग कैंडल, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। जब एक अच्छे रन के बाद टॉप पे ये कैंडलें बनती हैं ना, तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये कैंडल फिर वर्क करती है, काफ़ी अच्छा वर्क करती है ये कैंडल डाउन साइड की तरफ। और ये ध्यान रखिएगा, मार्केट ऊपर तो धीरे धीरे करके जाता है, कभी भी मार्केट ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे जाएगा, काफ़ी तेजी से गिरता है। यानी जो ऊपर जाने की रफ्तार होती है मार्केट को, जैसे हम ऊपर जाते हैं पहाड़ों पे, हम कैसे ऊपर चढ़ते हैं तो धीरे धीरे करके हम ऊपर चलते हैं, तो मार्केट भी उसी तरह से ऊपर की साइड में जब जाता है साइड में जाएगा। लेकिन जब गिरता है तो ये बहुत तेजी से गिरता है। जैसे हम कोई बॉल ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जाते वक्त उसकी रफ्तार धीरे धीरे कम हो जाती है, लेकिन जैसे वो ऊपर टॉप बनाने के बाद नीचे की साइड में गिरता है उसकी रफ्तार तेज होती है। दूसरी तरफ मार्केट की गिरने की रफ्तार कभी भी तेज होगी, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। चढ़ने की रफ्तार स्लो हो सकती है, लेकिन गिरने की रफ्तार हमेशा मार्केट की तेज ही होती है। तो यहाँ पर भी देखिए मार्केट बहुत तेजी से यहाँ पे करेक्ट हुआ था, यहाँ पर भी मार्केट देखिएगा तो बहुत तेजी से करेक्ट हुआ। तो यहाँ पर भी चांसेस है कि मार्केट तेजी से नीचे की साइड में आ सकता है। देखिए मार्केट, जैसे लास्ट वीक मैंने बताया था कि हमारा जो पहला टारगेट है वो है 39,500 का, और 39,500 का टारगेट बैंक निफ्टी ने अचीव कर लिया। ये टारगेट हमने क्यों दिया था, क्योंकि हम इस लेवल को काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहे थे। पहले हम इस लेवल को हम कंटिन्यू क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, इसी लेवल के आसपास हमने यहाँ पे 2 वीक टाइम बिताया, उसके बाद हमने ब्रेकआउट दिया था। तो इसीलिए मेरा पहला टारगेट यही था कि हो सकता है कि मार्केट 39,500 के पास में आए, और यहाँ पर फिर हम डिसाइड करेंगे कि किस तरह की मूवमेंट यहाँ पे बन सकती है। अब देखिए इस वीक में अगर मार्केट इस लेवल को होल्ड करता है, जो कि चांसेस कम लग रहा है, अगर इस लेवल को होल्ड करता है 39,500 की क्लोजिंग, यानी अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज नहीं करता है और यहाँ पे टाइम बिताता है और टाइम बिताने के बाद में ब्रेकआउट करेगा, तो हम ऊपर की साइड में एक नया हाई बना सकते हैं 44,000 का। देखिए हम टेक्निकल पे बिलीव करते हैं, तो इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। पॉसिबिलिटीज आप दोनों तरफ की निकाल के रखिएगा मार्केट का। हाँ, अभी सेंटीमेंट जरूर यहाँ पे निगेटिव है, लेकिन ये लेवल इंपॉर्टेंट है। 39,500 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके नीचे की साइड में ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो ये 38,000 का लेवल, 38,200 का लेवल, जो कि मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा, ये बहुत तेजी से नीचे की साइड में आएगा। इस टारगेट को बहुत जल्दी मार्केट अचीव करेगा। अगर हम 39,500 के नीचे कंटिन्यू क्लोज करते हैं तो ये टारगेट आपको, ये जो 1200-1300 पॉइंट का टारगेट है, ये बहुत जल्दी मार्केट यहाँ पे अचीव करेगा। तो यहाँ पर आप नज़र बना के रखिएगा। मार्केट जैसे ही इस लो को ब्रेक करके नीचे की साइड में ट्रेड करता है, ये जर्नी ओपन हो जाएगी 38,200 वाली। तो यहाँ पे अब हमें नज़र बना के रखनी है 38,200, क्योंकि हमने इसी जगह पे 38,200 से लेकर के 39,500 के बीच में हमने 2-3 वीक यहाँ पे टाइम बिताया था, और टाइम बिताने के बाद हमने ये ब्रेकआउट दिया था। तो अब हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट है 38,200। 38,200 फिबोनाची का रिट्रेसमेंट भी है, 38% का रिट्रेसमेंट है। यानी जो हमने जर्नी यहाँ से स्टार्ट की और हम यहाँ तक गए, इस जर्नी का 38% का रिट्रेसमेंट भी 38,200 का लेवल है। तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये है। अगर हम 37,900 के नीचे क्लोज करते हैं, एक टारगेट आपको और बताता हूँ, 37,900 के नीचे अगर हम क्लोज करने में कामयाब होते हैं तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 36,200। यहाँ पर फिर आपकी नज़र होनी चाहिए। तो ऊपर की साइड में अब बुल, ध्यान रखिएगा, बुल तभी आएंगे जब मार्केट 42,000 या 41,950 के ऊपर क्लोज करेगा, या फिर मार्केट कंसोलिडेट करे। मार्केट अब 2-3 वीक किसी जोन के अंदर कंसोलिडेट करे, और कंसोलिडेट के बाद जो ब्रेकआउट होगा तभी यहाँ पे बायर एक्टिव होंगे, वरना मार्केट ये सेलर की गिरफ्त में मार्केट पहुंच जाएगा। जैसे हम शूटिंग स्टार के नीचे, जैसा ही मैंने बताया था कि शूटिंग स्टार के नीचे जो आपकी जो करेक्शन का जो साइकिल होगा वो तेज होगा यहाँ पे। तो शूटिंग स्टार के नीचे मार्केट बहुत तेजी से नीचे की साइड में बढ़ा, जैसा कि मैंने पिछला एग्जांपल भी आप लोग को यहाँ पे बताया। अब चलिए देखते हैं कि बैंक निफ्टी को हम मंडे के सेशन में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। पहले यहाँ पे एक बार डेली चार्ट में आप लोग को दिखा दूँ।
तो ये बैंक निफ्टी का हमने डेली चार्ट यहाँ पे देख लिया और डेली चार्ट में देखिए कंटिन्यू हम इस जगह पे कई बार गए हैं। 1 मिनट रुक जाइए खाली थोड़ा सा इसको। तो यहाँ पे देखिए हमने काफ़ी टेस्ट किया, यानी पूरे वीक लगभग हम इस लेवल को कंटिन्यू होल्ड कर रहे थे और कल के सेशन में ही इस लेवल को हमने ब्रेक किया और 920 की स्ट्रेटजी जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कल बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे वर्क की। और यहाँ पे देखिए कंटिन्यू हमने इस वीक इसमें देखा जाए तो हम 7 से 8 दिन इस जोन के अंदर में कंसोलिडेट करते रहे और कंसोलिडेट के बाद देखिए जब मार्केट कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेट के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होते हैं ना तो वो काफ़ी तेज होते हैं। तो ये नज़र बना के हमेशा रखिएगा, जब भी मार्केट कंसोलिडेट करे और कंसोलिडेट के बाद कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो उस समय मार्केट की मूवमेंट काफ़ी फास्ट होती है, क्योंकि इस बीच में काफ़ी सारे एसएल देखिए जो भी बायर होगा उसका एसएल जो होगा वो नीचे की साइड में एसएल लगा के बैठा होगा, जो भी इस जोन के बीच में सेलर होगा वो इसका एसएल जो होगा वो 41,800 के आसपास यहाँ पे होगा। तो जिस साइड पे मार्केट निकलेगा एक साइड का एसएल होता है और नए बायर एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ पे मार्केट नीचे की साइड में निकला तो जिन्होंने बाइंग किया होगा इस बीच में कि मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा उनके एसएल होने लगे और नए सेलर यहाँ पे एक्टिव हो गए। तो मार्केट का नया टारगेट जो है बैंक निफ्टी के लिए ओपन हो गया 38,200 का। तो यहाँ पे हम नज़र बना के रखेंगे। चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी को मंडे के सेशन में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो